गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्लास नंबर 12। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्लास नंबर 12। देखो क्या है क्या नहीं है, पढ़ना शुरू करें। सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। हाँ जी, चलिए हाँ स्टार्ट करें। हाँ जी, देखो पहला वर्ड है गलबल। क्या वर्ड है? गलबल। हाँ, सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, गलबल। गलबल का मतलब क्या होता है? इसको गलबल बोलते हैं, गुलीबल नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? गलबल बोलते हैं। गलबल कौन सा? जो जिसपे आसानी पे भरोसा किया जा सके, भोला भाला दिल का सच्चा जो व्यक्ति होता है, सीधा साधा व्यक्ति जो होता है, क्रेडुलस, गलबल। ठीक है ना? गलबल कहते हैं। आप तो गुलीबली याद कर लो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, स्पेलिंग टेस्ट में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप इसे गुलीबली याद कर दो, गलबल। ठीक है, गुलीबल। जिसके साथ कोई भी व्यक्ति गड़बड़ कर दे उसे गुलीबल कहते हैं। टू विलिंग टू बिलीव और एक्सेप्ट वॉट अदर पीपल टेल यू। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह देता है ना, उसकी बात को मान लेता है वो। यू एंड देयर फॉर इजीली ट्रिकल्ड, और उसे आसानी से भ्रमित किया जा सकता है। आसानी से उसे भ्रमित किया जा सकता है। भोला भाला सीधा साधा जो व्यक्ति होता है ना, उस गलबल को क्या बोलते हैं देखिएगा आप। पहला वर्ड क्या है? नेव। नेव होता है सच्चा। नेव मतलब क्या होता है? सच्चा। नेवी में जो काम करता है ना बंदा, वो बड़ा नेव होता है, सच्चा होता है, दिल का साफ होता है, गलबल होता है। ठीक है, नेव। ट्रस्टिंग, जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, जिस पर ट्रस्ट किया जा सके। क्रेडुलस, भोला भाला बंदा, क्रेडुलस। ठीक है ना? जिसको क्रेडिट दिया जा सके, जिसको हर चीज़ का क्रेडिट दिया जा सके, क्रेडुलस, भोला भाला। फुलिस, कोई भी मूर्ख बना सकता है। वाइड आइड, वाइड आइड, आंखें मतलब खुली रखता है, वाइड, सब की बातें सुन लेता है, सबकी बात मान लेता है, उसे बोलते हैं वाइड। प्रणाम राहुल। हाँ, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। हाँ, और एक्सप्लॉइटेबल, जिसको एक्सप्लॉइटेशन कर सके, जिसको बैला फुसला सके, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? गलबल बोलते हैं। आसान वर्ड है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो नेव, ट्रस्टिंग, क्रेडुलस, फुलिश, वाइड आइड और एक्सप्लॉइटेबल, ये सारे सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम क्या बनेंगे? ऑस्ट्यूट। क्या कहोगे? ऑस्ट्यूट। STUTE लगा दो, एस्ट्यूट, एजट्यूट, एस्ट्यूट, ऐसे याद कर लीजिए। मतलब जो पक्का, मतलब ट्रिकल करने वाला बंदा होता है, उसे कहते हैं अनबिलीविंग, अविश्वसनीय। अनट्रस्टिंग, जिस पर ट्रस्ट ही ना हो। नॉलेजेबल, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। ठीक है ना? डिसर्निंग या परसेप्टिव, हर चीज़ को परसेप्शन, ठीक है ना, के अकॉर्डिंग आता है। हाँ, तो क्या वर्ड बनेगा? परसेप्टिव। स्पीक हाई तो गाली गलौच होता है,
गाली गलौच में बात करूं क्या? स्पीक अलाउड कहते हैं, स्पीक अलाउड, स्पीक के बाद अलाउड लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, क्या कहोगे? हाँ, अक्यूमन कह दीजिए, ठीक है ना, अक्यूमन कह दीजिए, जुडिशियस कह दीजिए, सही, कनिंग कह दो, क्लेवर कह दो। हाँ, ये सब एंटोनिम बन जाएंगे, रोहित सही बता रहे हो। कनिंग, क्लेवर, ठीक है ना, जुडिशियस, ये सारे सिनोनिम्स बनेंगे इसमें। ओके। हाँ हाँ, इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, गुड इवनिंग सर। ओके, मेरे भी नहीं आई थी पहली बार। पहली बार जब मैंने पढ़ी थी तब मेरे भी नहीं आई थी, फिर धीरे धीरे आ गई। हाँ हाँ, नोटबुक में करना है भाई, ठीक है ना। तो क्या कहोगे? द एडवर्टीजमेंट इज एम्ड एट गल्बल यंग वुमन वरीड अबाउट देयर वेट। क्या कह रहे हो? आप कह रहे एडवर्टीजमेंट इज एम्ड एट, आपके जितने भी एडवर्टीजमेंट होते हैं ना, उठपटांग वाले एडवर्टीजमेंट होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? यंग वुमन को गलबल करने के लिए होते हैं, उन्हें क्या करते हैं? मूर्ख बनाने के लिए होते हैं, जो कि अपने वेट को लेकर काफ़ी चिंता में रहती हैं। आपके ऐसी महिला जो चिंता में हैं बिल्कुल ही, उनको उनको थोड़ा सा बोल दो कि भाई तू थोड़ी मोटी हो रही है, ठीक है ना, आप मैडम जी आप मोटे हो रहे हो, आप ये दवाइयाँ खाइए, आप ये सारी चीज़ कर लीजिए, तो क्या होगा कि वो आसानी से बहकावे में आ जाती है। तो उसे कहते हैं क्या? गलबल करना। क्या कहते हैं? गलबल करना। हाँ, ओके, उसे गलबल कहते हैं। हाँ, ओके। हाँ, 4 क्लासेस ली तब आई आपको, हाँ सही बोल रहे हो, ठीक है ना। हाँ हाँ, मैंने तो ऐसा ही किया था भाई शुरुआत में, शुरू से मैं, जब शुरू में समझ में नहीं आई तो मैंने तो ऐसा ही किया, एक साथ जितनी कोचिंग थी सारी ज्वाइन कर दी मैंने तो। लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है, मेरे को केवल इंग्लिश पढ़नी थी इसलिए मैंने ऐसा किया। आपको तो इंग्लिश भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, ठीक है ना, जीके भी पढ़नी है, इस वजह से आपको सब कुछ ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या कहोगे? द एडवर्टीजमेंट्स एम्ड एट गर्ल young women worried about their weight, ठीक है ना। तो acute, अनबिलीवेबल, अनट्रस्टिंग, नॉलेजेबल, डिशर्निंग और परसेप्टिव, ये सारे के सारे क्या बनेंगे? एंटोनिम बन जाएंगे। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्लियर है? चलो नेक्स्ट पढ़े। यार वॉइस का बड़ा इश्यू ही चल रहा है, ये पता नहीं क्या है, यूट्यूब की ही प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं, यहाँ से तो बिल्कुल ही सही आ रहा है। हाँ, अगला वर्ड देखो, हमड्रम। हमड्रम क्या होता है? नीरस, बोरिंग को कहते हैं हमड्रम। किसको कहते हैं? हमड्रम को कहते हैं। सर पहले आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ही करवा दीजिए ना, यही तो पढ़ रहे हैं, और पढ़ क्या रहे हैं संदीप भाई? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ही तो पढ़ रहे हैं। हाँ, ठीक है ना। तो हमड्रम, हमड्रम क्या होगा? एडजेक्टिव। क्या कहोगे? बोरिंग एंड ऑलवेज द सेम, नथिंग न्यू और इंटरेस्टिंग एवर हैपन्स। आप कह रहे हो जो बिल्कुल ही कैसा है? बोरिंग टाइप का है, नथिंग न्यू, कोई नया चीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग बिल्कुल ही है नहीं, उसे बोलते हैं हमड्रम। हमड्रम को आप हमदम से याद कर लीजिए। एक तो हमड्रम कौन? हमड्रम कौन? जब तक हम तुम होते हैं ना, जब तक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, हम तुम रहते हैं, तब तक तो बड़ा अच्छा लगता है, सब कुछ बढ़िया रहता है। लेकिन जैसे ही हमदम बन जाते हैं ना, एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं, ठीक है, शादी वगैरह कर लेते हैं, तो फिर मियाँ बीबी की जो ज़िंदगी होती है ना, वो बड़ी ही बोरिंग होती है, वो बड़ी ही क्या होती है? बोरिंग होती है। तो उसे बोलते हैं हमड्रम। क्या बोलते हैं? हमड्रम कहते हैं। हाँ, क्लियर है ना, उसे कहते हैं हमड्रम। वन क्यों ले लेते हो? क्या होता है वन? हाँ, तो क्या कहोगे उसे?
हम ड्रम कहते हैं। तो हम ड्रम को क्या कहोगे, देखो तो क्या कहो, डल, टेडियस, डल हो गया, टेडियस हो गया, मोनोटोनस। टेडियस बिल्कुल ही ऐसा टेडी बियर की तरह बोलता है, ऐसे याद कर लो, डल, मोनोटोनस, एक ही टोन में बात करना, मोनोटोनस। वेरी, कलरलेस, जिसकी कोई अलग कलर नहीं, एक ही कलर है हमेशा। टायरसम, थकाने वाली चीज़ें। मुंडन, मुंडन करा देते हैं तो क्या होगा, बोरिंग लाइफ बन जाती है ना, मुंडन करा देते हैं, तो ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। तो एंटोनिम क्या बनेगा, एंटोनिम क्या बनेगा, एब्जॉर्बिंग, एंगेजिंग, इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, एबनॉर्मल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, ये सारी की सारी क्या बनेगी, एंटोनिम बन जाएगी। क्या कहोगे, सी लाइक्स मूवीज बट आई थिंक दीज आर हमड्रम। आप कह रहे हो कि उसे मूवीज बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सब बोरिंग है, कोई काम की नहीं है, ठीक है ना। ओके, इंग्लिश में कुछ कम समझ में आ रहा है, एक दिन आएगा जब ज़्यादा समझ में भी आएगा। ओके, चलिए। हाँ नितेश, क्या कह रहे हो आप भाई, हम फाउंडेशन बैच वाले हैं, मेंस वाले बैच में आ सकता हूँ क्या, 120 हैं प्री में, प्लीज़ रिप्लाई। हाँ क्यों नहीं आ सकते, आप यदि फाउंडेशन बैच के हैं, आपके यदि 120 मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल पधारिए, वेलकम है। हाँ मेंस आप लोगों के लिए तो हैं। हाँ ड्रॉन ऑन ज़रूर एक फ्रेजल है, रोहित वर्मा सही बोल रहे हो, ड्रॉन ऑन। ड्रॉन ऑन भी उबाऊ स्वर में बोलना होता है, मोनोटोनस में आएगा, सही है। क्या कह रहे सर, वो वन वर्ड की बोल रहा है कि बोल रहा है कि संदीप भाई, हाँ अरे भाई बीच बीच में वन वर्ड और ईडियम्स तो लेनी ही पड़ेगी ना। हाँ ओके, चलिए तो क्या कहोगे, चलिए हाँ चलो, तो क्या वर्ड बनेगा, एब्जॉर्बिंग, एंगेजिंग, इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, एबनॉर्मल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल, ठीक है ना। इंथुजियास्टिक भी कह सकते हैं, इंथुजियास्टिक भी कह सकते हैं, सारे के सारे, ठीक है ना, ये सब हैं वो एंटोनिम बनेंगे। तो हमडम आपका नीरस, बोरिंग के अर्थ में आता है, और वो एंटोनिम्स आते हैं, ठीक है। चलो बहुत ईडियम है। हाँ अगला, इनक्लेमेंट। इनक्लेमेंट का मतलब होता है ऐसा क्लाइमेट जो खराब हो चुका है, बिगड़ा हुआ जो मौसम है, ठीक है ना। हाँ बिगड़ा हुआ जो मौसम है तो उसे कहते हैं इनक्लेमेंट। भाई अब ज़्यादा ही समझ में नहीं आ रही तो टैबलेट लो भाई, और तो क्या होगा, ठीक है ना। हाँ मेडिकल पे टैबलेट मिलती है, उसको लीजिएगा, उसको खाइएगा, तभी समझ में आएगी, दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। समझने के लिए तो क्लास में ही बैठना पड़ेगा भाई, क्लास में ही समझना पड़ेगा, 2 बार 3 बार 4 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा बार बार टॉपिक को, पढ़ने से ही सीखोगे, दूसरा कोई तरीका नहीं है। हाँ ठीक है ना, आप प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आ जाएगा। इनक्लेमेंट, नॉट प्लीजेंट, और यदि इस क्लास में नहीं समझ में आया तो कहीं नहीं आएगा भैया, यदि अपनी क्लास में ही समझ में नहीं आएगा तो फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, ठीक है ना। यदि इतना डिटेल में पढ़ने के बावजूद भी टेंस को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं सुबह की क्लास में, जैसे टेंस टॉपिक चल रहा है उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं भाई, और इतना डिटेल में यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यदि मैं चुपड़ी चुपड़ी बातें करूँ आपसे, तालियां ही बजवाऊँ आपसे, और मैं केवल एक एक सेंटेंस करवाऊँ ना, तो आपको सारा समझ में भी आ जाएगा, एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब आपको सारी चीज़ समझ में आने लग जाए ना, एक एक चीज़ समझ में आती है ना, तो समझ जाना कि या तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, और या आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वही पढ़ाया जा रहा है जो आपको आता है।
यदि मैं वही पढ़ाऊँ आपको क्लासरूम में जो आपको ऑलरेडी पहले से आता है, तो फिर आप आए क्यों फिर क्लास लेने के लिए? तो आपको पढ़ना पड़ेगा। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है ना, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा। हाँ, नहीं, कोई अलग से फीस नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा वेट करिए, थोड़ा वेट करिए, सब समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। शुरुआत है अभी, ठीक है ना, शुरुआत है, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, धीरे धीरे सब कुछ आएगा, अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत है। हाँ, तो क्या वर्ड है आपका? इनक्लेमेंट। तो खराब मौसम, ऐसा क्लाइमेट है जो खराब क्लाइमेट है, उसे बोलते हैं इनक्लेमेंट, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो इनक्लेमेंट, इनक्लेमेंट मतलब खराब जो क्लाइमेट बना हुआ है उसे बोलते हैं इनक्लेमेंट। नॉट प्लीजेंट, कोल्ड, वेट, रेनी, सिवियर इन टेम्पर और एक्शन, प्रचंड, तूफानी, बरसाती मौसम जो होता है, कठोर, सख्त, निर्दयी, बेरहम वाली जो बात होती है, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं, उसे कहते हैं क्या? इनक्लेमेंट कहते हैं। क्या कहोगे? इनक्लेमेंट कहते हैं। तो क्या कहोगे? स्टॉर्मी, स्टॉर्म होता है ना, तूफान आता है तब मौसम बिगड़ जाता है, स्टॉर्मी, ठीक है। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट आता है ना, जब आप वायुयान यात्रा पे जब जाते हैं तो आप वायु यात्रा पे वहाँ बीच में टर्बुलेंट आता है मौसम खराब की वजह से, ठीक है, टर्बुलेंट आता है, उसे कहते हैं टर्बुलेंट। ओके, टेम्पेस्चुअस, टेम्पेस्ट तूफान को बोलते हैं, टेम्पेस्ट किसको बोलते हैं? तूफान को बोलते हैं टेम्पेस्चुअस। कोलस, कसाई की तरह होता है, निर्दयी होता है कोलस। ड्रैकोनियन लो, बहुत ही कैसा? निर्दयी वाला, ड्रैगन जैसा लो है, जैसे चाइना में है ना ड्रैकोनियन लो, ठीक है ना। रिगोरस, रिगरस बहुत कठोर वाला, सख्त के बारे में बात कर रहा है। और ब्रूटल, क्या कहोगे? ब्रूटल कहोगे, हाँ, ड्रैकोनियन लो होता है, सही बोल रहे हो, ठीक है ना। हाँ, तो कौन सा वर्ड है? तो एंटोनिम क्या बनेगा? क्लेमेंट, ब्राइट, सनशाइनी, ठीक है ना, मर्सीफुल, दया रूप में, ठीक है, माइल्ड, सनी, काइंड, ये सब एंटोनिम बनते हैं। तो बिल्कुल सिंपल से एंटोनिम से ज़्यादा इतने मुश्किल नहीं है। देखो क्या, सी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इनक्लेमेंट वेदर, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इनक्लेमेंट वेदर। आप कह रहे हो कि हमें बिगड़ेल मौसम के लिए तैयार रहना चाहिए, बारिश का मौसम है, बड़ा होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, द गेम वॉज पोस्टपोन्ड ड्यू टू इनक्लेमेंट वेदर। आप कह रहे कि बेकार मौसम की वजह से गेम को क्या करना पड़ा? पोस्टपोन करना पड़ा, आगे बढ़ाना पड़ा, दूसरे दिन के लिए जाना पड़ा। क्लियर है? तो इनक्लेमेंट ऐसा क्लाइमेट जो खराब हो गया है, ठीक है, उसे बोलते हैं इनक्लेमेंट। क्या कहोगे? इनक्लेमेंट। चलो, हाँ, 114, अगला बोलो, नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है। देखो, जे वॉक। सर जी, वन वर्ड की टैब में 25th टैब में मुझे दिक्कत आ रही है, पहले वाले वर्ड्स भी भूले जा रहा हूँ, रिविजन करने के बाद भी। रिवीजन करने के बाद कोई नहीं भूलता, रिवीजन करते रहो, जब भूलो रिवीजन करो, जब भूलो रिवीजन करो भाई, बार 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 रिवीजन करिए, ठीक है। चलो, क्या वर्ड है? जे वॉक। जे वॉक का मतलब क्या होता है? देखो, ठीक है ना, जे वॉक का क्या मतलब होता है? जे वॉक का मतलब होता है कि जय जयकारे लगाते रहते हैं, वॉक करते रहते हैं। जैसे जैसे मान लो आप बात करें किसकी, जे वॉक करना कैसे? जे वॉक करने जाते हैं लोग, जैसे कोई नेता वगैरह जो होते हैं ना, उसके जय जयकारे लगाते रहते हैं, उसके आगे पीछे जाते रहते हैं, ठीक है ना। और वो जो कौन से, जैसे मान लो तीर्थ यात्रा के लिए मान लो जाते हैं, तो उसमें जय जयकारे लगाते रहते हैं लोग, ट्रैफिक नियमों का कोई ध्यान नहीं रखते हैं। तो ट्रैफिक नियमों का ध्यान नहीं रखना, अनदेखी करते हुए लापरवाही से सड़क पार करते हैं ना। हाँ पुष्पेंद्र, सही, ट्रांसग्रेसर जो वर्ड है बिल्कुल सही है। तो टू वॉक अलोंग और अक्रॉस अ स्ट्रीट इलीगली और विदाउट पेइंग अटेंशन टू द ट्रैफिक।
तो क्या कहोगे, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हुए लापरवाही से सड़क पार करना, उसे बोलते हैं जे वॉक करना। क्या कहोगे, जे वॉक करना। ठीक है, चलिए। तो वैसे जे वॉक का खुद वर्ब का जो सिनोनिम्स है वो तो कोई खास बनता नहीं है। वर्ब का सिनोनिम्स तो कोई क्रॉस करना, अक्रॉस करना, यही बनते हैं, कोई खास इसके बनते नहीं हैं। लेकिन आप जे वॉकर कहोगे ना तो उसके सिनोनिम्स जरूर बनेंगे। नाउन के अर्थ में इसके सिनोनिम्स काफ़ी बन जाते हैं। जे वॉकर कहोगे तो जैसे हाइकर होते हैं, हिच हाइकिंग करने वाले होते हैं ना, जो जाते हैं, जो घूमने जाते हैं, हिच हाइकिंग कर करके जाते हैं, तो हाइकर कह दिया आपने। आपका वर्ड है कौन सा, पासर बाई। पासर बाई मतलब नियर से गुजरने वाले, पासर बाई जो होते हैं पास में से गुजरने वाले पासर बाई लोग होते हैं। स्ट्रॉलर, स्ट्रॉलर स्ट्रॉल करना, घूमना, हैव ए स्ट्रॉल बोलते हैं ना, स्ट्रॉल घूमने के अर्थ में, घूमने वाला स्ट्रॉलर। वॉकर, चलने वाला जो वॉकर होता है। ठीक है। एम्बलर, एम्बल हमने पढ़ा था, आपको पता है। तो एम्बल होता है जो चलना है ना, उसे कहते हैं इटलाकर चलता, एम्बल कहलाता है। तो एम्बलर, एम्बलर हो गया। ठीक है। रोमर, रोम, वाई आर यू रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर बोलते हैं ना। तो रोमिंग अराउंड का मतलब होता है इधर उधर भटकना, उसे बोलते हैं रोमिंग अराउंड। ठीक है ना, ठीक है ना, उसे कहते हैं रोमर। और फूट्स लॉगर, ठीक है, फूट्स लॉगर, फूट्स लॉगर का मतलब होता है पाँव पे बहुत ज़्यादा चलता है, उसे कहते हैं फूट्स लॉगर। तो ये सारे के सारे क्या बनेंगे, सिनोनिम्स बनेंगे। क्या बनेंगे, सिनोनिम्स बनेंगे। हाँ, और एंटोनिम्स की बात करें, यदि एंटोनिम की बात करें तो कौन सा बनेगा। अब यहाँ एंटोनिम, जे वॉकर का कोई एंटोनिम बनेगा ही नहीं, इसका कोई एंटोनिम की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, और ना बनेगा इसका। जे वॉक वर्ब का एंटोनिम ज़रूर बनता है। वर्ब के एंटोनिम्स जो होते हैं वो कौन से हैं, अनक्रॉस करना, क्रॉस करते हो तो सिनोनिम्स बनेगा, अनक्रॉस करना मतलब आप नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, क्रॉस नहीं करना, अनक्रॉस करना। ठीक है। लेंथ वाइज, कोई चीज़ है लेंथ वाइज बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, उसे कहते हैं। ठीक है। गुड नेचर्ड, अनफोल्ड, अनकवर, या ड्राइवर, एक्सपर्ट, नाउन के अर्थ में ये ड्राइवर इस नाउन का एंटोनिम बन जाएगा। ड्राइवर, एक्सपर्ट ड्राइवर जो होता है उसे कहते हैं। और आर्टिफास्ट, ठीक है ना, तो आर्टिफास्ट भी वर्ब इसी की है जो सिनोनिम्स बनेंगे, एंटोनिम बनेंगे। आई डोंट रिस्क जे वॉकिंग, रिस्क अपने बाद हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म लेता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। रिस्क के बाद आने वाली वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है, इस रूल को हमेशा याद रखिएगा। रिस्क के बाद आने वाली वर्ब हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म में आती है। तो क्या कहोगे, आई डोंट रिस्क जे वॉकिंग एज आई ऑलवेज वॉक द लॉन्ग वे टू रीच अ ट्रैफिक लाइट टू क्रॉस द स्ट्रीट प्रॉपरली। ठीक है ना, तो आई डोंट रिस्क जे वॉकिंग, आई ऑलवेज वॉक द लॉन्ग वे टू रीच अ ट्रैफिक लाइट टू क्रॉस स्ट्रीट प्रॉपरली। ठीक है ना, मैं जे वॉकिंग की रिस्क नहीं लेता, मैं उठपटांग करके सड़क पार नहीं करता, मैं ट्रैफिक लाइट को रुकने का इंतज़ार करता हूँ प्रॉपरली और फिर उसे पार करता हूँ। हाँ, वेनिस का मतलब गायब होना भी होता है, डिसअपियर की जगह भी कर सकते हैं। हाँ, यूज़ करो, डिसअपियर की जगह गायब होना होता ही है ना, डिसअपियर की जगह इस्तेमाल होता है वानिश। हाँ, एप्पल पाई ऑर्डर व्यवस्थित क्रम में सजाना है वो तो। चलो अगले वर्ड की ओर चलते हैं। 115 नंबर सेंटेंस क्या है, देखो आप, कीननेस। हाँ, जितने लोग लाइव है, लाइक्स बहुत कम हो रहा है, क्या कारण है। बोलिए। वॉइस की प्रॉब्लम सब में आ रही है क्या। वॉइस तेज तो भाई मैं क्लास में ही नहीं बोलता था, यहाँ से कहाँ से बोलूँगा। ऑफलाइन क्लास में ही मैं तो धीरे बोलता हूँ भाई, तो ऑनलाइन क्लास में तो तेज चिल्ला चिल्ला के कौन पढ़ाता है यार, चिल्ला के कोई पढ़ाना होता है क्या। आपको आदत पड़ गई होगी शायद भाई, चीखने चिल्लाने की आदत पड़ गई क्या। जो लोग चीखते हैं ज़्यादा उनको सुन सुन के आदत पड़ गई है क्या। तो चिल्ला चिल्ला के कौन पढ़ाएगा भाई। यहाँ तेज़ बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, वो तो जो साउंड वहाँ पे आ रहा है वही साउंड रहेगा।
यहाँ वो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं साउंड का क्या इश्यू है। अब आ रही है क्या आवाज़ आपके पास? हाँ, मदर्स ऐप पर भी चलती है, लाइव चल रही है मदर्स ऐप में। ऐप वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। वॉइस यदि प्रॉब्लम होती तो ऐप पर भी आती प्रॉब्लम, लेकिन ऐप पर नहीं आ रही है। ये पता नहीं यूट्यूब पर ही क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, आज कम आ रही है। कुछ कुछ के प्रॉब्लम आ रही है, बाकी सबके तो सही है ना। चलो, अरे सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये देखो। पहली बात तो स्लो आ रही है कि तेज़ आ रही है, उसका तो स्लो तेज़ तो जो मेरी वॉइस है भाई वही रहेगी, ठीक है ना। उसका मैं चिल्ला तो नहीं सकता। हाँ, चलिए चलिए, आपको समझ में आ रही है ना आवाज़? सुनाई तो दे ही रही है। चलो, हाँ, कीननेस। कीननेस क्या होता है? एगरनेस कहते हैं। एगर इच्छुक को कहते हैं। जैसे आपने बोला आई एम एगर टू मीट यू। आई एम एगर टू मीट यू का मतलब होता है कि मैं तुमसे मिलने को लालायित हूँ। तो एगरनेस मतलब आप किसी चीज़ को लालायित होना, किसी चीज़ के प्रति उत्सुकता आना, आप कीननेस होना आपका, ठीक है ना, उसे बोलते हैं द क्वालिटी ऑफ बीइंग इंथुजियास्टिक और वांटिंग समथिंग वेरी मच। आप क्या बनते हो? इंथुजियास्टिक बन जाते हो। और वांटिंग समथिंग वेरी मच, किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, आप क्या कर रहे हो? उसे वांट कर रहे हो, तो उसे कीननेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कीननेस कहते हैं। तो एगरनेस, एगरनेस का मतलब होता है कि उत्सुकता की बात करता है। इंथुजियाज्म, इसका मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनते हैं। एंथुजियास्ट आप बार बार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पैशन में आना, ठीक है ना। जील, जोश के अर्थ में इंटेंसिटी, ठीक है ना। आप गस्टो और डिवोशन, भक्ति। तो ये सारे के सारे जो हैं ये सब क्या है बनते हैं? सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम क्या होगा? रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है क्या? जो लुखा बैठा रहता है, कोई किसी तरह का काम नहीं करता है, उसे रिलक्टेंट कहते हैं। ठीक। अनविलिंगनेस, किसी तरह का कोई भी अनविलिंग है, किसी तरह की कोई इच्छा है ही नहीं उसमें, ठीक है, उससे कहते हैं। अपाथी, किसी तरह का कोई भी काम भाव वगैरह नहीं है उसमें किसी तरह का, तो उसे अपादिक, ठीक है ना, ठीक है ना। इंडिफरेंस, जो बिल्कुल ही कैसा है? इंडिफरेंस का मतलब क्या हुआ? जो बिल्कुल ही आप कह सकते हो कि उदासीन है, ठीक है, जिस पर किसी तरह का कोई फर्क पड़ता ही नहीं, उसे बोलते हैं। हेजिटेशन, जो हेजिटेशन, हेजिटेशन बहुत ज़्यादा, हेजिटेंसी कह दो या रेपुग्नेंस कह दो, ये सारे के सारे एंटोनिम बनेंगे। तो कीननेस, किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा आप उत्सुकता रखते हो, इस काम को करने के प्रति आप बड़ा ही क्या हो? सजग हैं, आप बहुत ही बड़ा अटेंटिव हैं, तो उसे कहते हैं कीननेस करना। क्या कहोगे? कीननेस। चलो, अगले वर्ड की ओर चलते हैं। हाँ, लैंगोर। लैंगोर का मतलब है द प्लीजेंट स्टेट ऑफ फीलिंग लेजी एंड विदाउट एनर्जी। थकान, थकावट, सुस्ती आ जाती है ना, फैटिग फील करते हैं। बहुत सारे लोग काम करते करते बहुत ज़्यादा फैटिग फील हो जाते हैं, ठीक है ना। लैंगूर, तो लैंगूर को लंगूर से याद कर लो कि लंगूर की तरह कूदेगा ना तो क्या हो जाएगा? थक जाएगा भाई। तो लंगूर की तरह कूद मत, ठीक है। एक लैंगर खिलाड़ी भी तो है, जस्टिन लैंगर, या लंगूर की तरह कूदेगा या लैंगर की तरह कूदेगा ना तो क्या हो जाएगा? थक जाएगा। तो थकान को कहते हैं लेथार्जी, लेटा रहता है पूरे दिन, लेथार्जी। फैटिग फील करना, फटीग होती है ना, आप किस अर्थ में कहते हो? फटीग, थकान के अर्थ में। आइडलनेस, आइडल आलसी को बोलते हैं, तो आइडलनेस बिल्कुल ही कैसा हो? आलसी पने के अर्थ में कहता है। स्लगिसनेस, स्लगिस भी आलसी होता है, जो बिल्कुल स्लगिस है, स्लो है, स्लगिस है, बहुत धीरे धीरे है, स्लगिस। टायर्डनेस, जिससे थकान हो जाती है, ठीक है ना। स्लीपीनेस, नींद आती है।
और डोजीनेस, ठीक है ना। तो स्लीपीनेस, डोजीनेस, ये जो वर्ड चलते हैं आपके, कौन सा, टायर्डनेस, स्लगिसनेस, ये आइडलनेस, ये सब सिनोनिम्स होते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल से वर्ड्स हैं। हाँ, काउच पोटैटो पर्सन कह सकते हैं, इंडोलेंट कह दो, सही है, ड्राउजी कह दो, ये सब सिनोनिम्स बनेंगे। और एंटोनिम्स की बात करें तो विगोर, विगोर जोश को कहते हैं, ठीक है ना, विगोर। लाइवलीनेस या लाइव वोयर कह सकते हो, लाइवलीनेस कह सकते हो, ठीक है ना। एक्सुबरेंस, एक्सुबरेंस ऊर्जा से भरा हुआ होता है, उसे बोलते हैं एक्सुबरेंस। क्या कहोगे, एक्सुबरेंस। विवासिटी, विवासियस हमने पढ़ा था, विवासिटी मतलब होता है विवाह के योग्य होता है, विवासिटी होता है जब विवाह पास में होते हैं, विवाह, तो व्यक्ति जोशीला हो जाता है, ठीक है ना। इंथुजियाज्म, जोश से भर जाता है व्यक्ति। रेजुवनेट, रीजीवन मिल जाता है, नया जीवन मिल जाता है, ऊर्जा, नयापन आ जाता है उसमें। रेजुवनेट, रेजुवनेट वर्ड पढ़ा है ना हमने। और एक्टिवनेस, बहुत ज़्यादा एक्टिव रह जाता है। जैसे इफ़ यू डोंट ड्रिंक इनफ वाटर you will become dehydrated and fall into a state of languor। क्या कहना चाह रहे हो कि यदि आप इनफ, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हो तो आप डिहाइड्रेटेड बन जाते हो, ठीक है ना। और क्या हो जाते हो, आप थकान महसूस करने लग जाते हो, ठीक है ना, उसे कहते हैं डिहाइड्रेटेड, ठीक है ना। जहाँ पानी की कमी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, डिहाइड्रेटेड, ठीक है ना। तब कहते हैं पानी कम पियोगे तो ऐसी प्रॉब्लम है वो आपको हो जाएगी। अगले वर्ड की ओर चलते हैं। मार, मार होता है मार मार के सगल बिगाड़ना होता है। मार वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म मार, सेकंड वाली फॉर्म मार्ड, और थर्ड फॉर्म भी मार्ड होती है। तो मार्ड यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के अर्थ में इस्तेमाल कर रहे हो। टू डैमेज और स्पॉइल समथिंग गुड, बिगाड़ देना, आघात पहुंचाना। देखो कैसे कहोगे, बिलाइटेड, रूइंड, डैमेज्ड, हर्ट, स्पॉइल्ड, हार्म्ड और रैक्ड, ठीक है। सारे के सारे क्या है, सिंपल से वर्ड है। रैक क्या है, रैक्ड, ठीक है, बर्बाद करने का अर्थ में। सारे सिंपल वर्ड है। एंड डॉक्टर्ड, मास्टर हासिल है, जो मास्टरी हासिल है उसे कहते हैं डॉक्टर्ड। फिक्स्ड, रिनोवेटेड, ब्यूटिफाइड, रीबिल्ट, अडोर्न्ड, और क्या कहो, डेकोरेटेड, ये सब क्या बनेगा, सिनोनिम्स बनेंगे। हाँ, डिटेरियोरेट कह दो, सही है। तो सिंपल से वर्ड है सारे के सारे, कोई ज़्यादा इतना मुश्किल वर्ड नहीं है। द गेम वॉज मार्ड बाय द बिहेवियर ऑफ ड्रंकन फैंस, गेम बढ़िया चल रहा था लेकिन कुछ शराबी फैंस आए और उन्होंने गेम को पूरा तहस नहस कर दिया, पूरा पूरा बेकार कर दिया। तो ये एंटोनिम बन जाएगा मार्ड। क्लियर है, चलो अगले वर्ड की ओर चलते। नेफेरियस, नेफेरियस मतलब जिससे नफरत हो जाए लोगों को। नेफेरियस ऐसा होता है जिससे लोगों को क्या हो जाता है, नफरत हो जाता है, उसे नेफेरियस कहते हैं। तो नेफेरियस, अग्रेजियस, फ्लैग्रेंट जैसे वर्ड हमने पढ़े हैं ना। तो क्रिमिनल, इमोरल, ईवल और डिसऑनेस्ट, अति दुष्ट, बेईमान, नीच, जो कुख्यात व्यक्ति होता है ना उसे बोलते हैं। तो एट्रोसियस पढ़ा है हमने, एट्रोसिटी पढ़ा है ना, जो घमंडी टाइप के लोग होते हैं, एट्रोसिटी। और एट्रोसियस ऐसे घमंडी ही लोगों को एट्रोसियस कहते हैं, ठीक है। स्कैंडलस, स्कैंडल करता रहता है, फालतू के इधर उधर के काम करता है, उसे कहते हैं फ्रेंडिस। ये फ्रेंडशिप का अपोजिट होता है। फ्रेंडशिप का अपोजिट फ्रेंडिस होता है, इसे ध्यान रखो। फ्रेंडशिप पॉजिटिव ही, फ्रेंडिस बेकार, ठीक है ना। ओके, मॉन्स्टर्स किसके कैसा कैसा है, डेविलिस जैसा, डेविल जैसा है। तो मॉन्स्टर्स और डेविल एक ही वर्ड है, तो मॉन्स्टर्स कह दो या डेविल कह दो। आउटरेजस, ठीक है ना, आउटरेजस भी हमने कई बार पढ़ लिया वर्ड ये। फ्लैग्रेंट बहुत बुरा, ठीक है ना। और कौन सा, फ्लैग को रेंट पे देना, और अंग्रेज लोग बड़े को क्या थे। तो ये वर्ड हमने पढ़े ही हैं, फ्लैग्रेंट है, एग्रेजियस है, नेफेरियस है, ये वर्ड पढ़े हमने, ठीक। ओके, चलिए एंटोनिम्स की बात करें तो रेपुटेबल, जिसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ट्रस्टवर्दी, जिस पे लोग भरोसा करते हैं, ठीक है। एस्टाब्लिश्ड, एक जगह पर टिका हुआ है, काफ़ी समय से वहाँ पे बैठा हुआ नामी व्यक्ति है। अक्लेम्ड, जिसको सब जानते हैं। एडमायरेबल, जिसकी प्रशंसा करते हैं लोग। एमिनेंट, ख्याति प्राप्त। ऑनरेबल, सम्मानीय व्यक्ति। और रिनाउंड, नॉन टू ऑल, जिसको हर कोई जानता है, जिसको हर कोई समझता है, उसे कहते हैं, ठीक है ना। जैसे द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी सीम्स टू हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन सम नेफेरियस एक्टिविटीज़, इस कंपनी का जो डायरेक्टर है ना, लगता है कि वो किसी न किसी तरह की बेकार, बेईमान, नीचता वाली जो एक्टिविटीज़ है ना उसके अंदर वो क्या है, इन्वॉल्व हैं, ऐसा लग रहा है,
ठीक है, चलिए। तो नेफेरियस। ऑनस्लॉट, ऑनस्लॉट होता है भीषण हमला करना किसी चीज़ के ऊपर। तो स्ट्रॉन्ग एंड वॉयलेंट अटैक, भीषण हमला करना, आक्रमण करना, मारधाड़ करना। तो अटैक करना, असोल्ट, असोल्ट हमला करने को कहते हैं, असोल्ट। ऑफेंस करना, थ्रस्ट करना, डराना धमकाना। बॉम्बार्डमेंट, बमबारी करना, बॉम्बार्डमेंट। असाइलेंट हमलावर को कहते हैं, और असाइलमेंट का मतलब भी यही होता है, हमलावर को कहते हैं, ठीक है। एम्बुश करना, घात लगा के हमला करना, गुरिल्ला पद्धति से हमला करते हैं ना, उससे बोलते हैं एम्बुश। और असोल्ट हमला होता है, असोल्ट भी हमला करना होता है, और एम्बुश भी यही होता है। हाँ, गो ऑफ विस्फोट के अर्थ में आता है, सही है रोहित। हाँ, रिवेल्ज भी कहते हैं, सपना सही है। एंटोनिम डिफेंस, एस्केप, विड्रॉल, प्रोटेक्शन, सेफ गार्डिंग, बहुत सिंपल सिंपल से वर्ड्स एंटोनिम बनेंगे। सरेंडर करना, रिसेशन आना, ये सब है। तो जैसे द टाउन सर्वाइव्स द ऑनस्लॉट ऑफ टूरिस्ट एवरी समर, आप कह रहे हो कि हर समर को आपके जो टाउन है, पूरा कस्बा जो है ना, वो क्या करता है, टेररिस्ट एक्टिविटी से पूरा ही का पूरा क्या हो रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटी या टेररिस्ट जो हमलों की वजह से बड़ा ही क्या हो रहा है, सर्वाइव कर रहा है। टाउन बड़ी मुश्किल हालातों से गुजर रहा है, ठीक है ना, उसे कहते हैं। तो ऑन स्लॉट को स्लॉटर हाउस से याद कर लीजिए। स्लॉटर हाउस होता है ना, कसाई खाना जो होता है, अबटवा जिसे कहते हैं। तो कसाई खाना स्लॉटर हाउस होता है, और स्लॉटर हाउस कसाई खाने में क्या करते हैं, ऑन स्लॉट करते हैं। जो बकरों को क्या करते हैं, इस तरह काट देते हैं, किसमें, स्लॉटर हाउस में, कसाई खाने में, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं स्लॉटर हाउस। चलिए अगले वर्ड की ओर चलते हैं, देखिएगा। प्रोजेक, प्रोजेक का मतलब एक एडजेक्टिव है, प्रोजेक। बोरिंग को कहते हैं प्रोजेक। बोरिंग, ऑर्डिनरी, और नॉट शोइंग एनी इमेजिनेशन, डल, नॉट रोमांटिक, उसे कहते हैं प्रोजेक। प्रोजेक कह दो या हमड्रम कह दो, दोनों हैं, ठीक है ना। हाँ, तो उसे कहते हैं, तो क्या कहोगे, अनइमेजिनेटिव, जिसको कोई इमेजिन है ही नहीं, कोई व्यक्ति इमेजिनेटिव करता ही नहीं, इसी तरह की इमेजिन भी नहीं करता, इमेजिनेटिव। मुंडेन भी अभी पढ़ा हमने, मुंडेन भी मुंडन करा देता है, तो बिल्कुल ही क्या हो जाता है, बोरिंग टाइप की लाइफ हो जाती है। हम ड्रम पढ़ाई है, कॉमन प्लेस हमने पढ़ाई है, ठीक है ना। पेडेस्ट्रियन, पैदल चलना पड़ता है डेली, पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले को कहते हैं, और इस अर्थ में बोरिंग लाइफ को भी कहते हैं, ठीक है ना। और हैकनीड, हैकनीड वैसे तो जीर्ण भाषा को कहते हैं, पुरानी जो भाषा अभी फिलहाल काम नहीं आती है, हैकनीड कहा जाता है, ठीक है ना। प्रोजेक, हाँ, स्टीरियोटाइप कह सकते हो, हैकनीड कह सकते हो। ऑर्डिनरी लाइफ चल रही है। एंटोनिम की बात करते, एबनॉर्मल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, अभी पढ़ लिया हमने, इंटरेस्टिंग, इंस्पायर्ड, क्रिएटिव, एक्साइटिंग, ये सब एंटोनिम्स बनते हैं। क्लियर है। हाँ, मेलंकली भी कह सकते हो। तो क्या कहो, स्टूडेंट्स वर यॉर्निंग ड्यूरिंग द प्रोजेक स्पीच, आपके जब प्रोजेक स्पीच चल रहा था ना, जब उबाऊ भाषण चल रहा था, तो उस दौरान स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, उबासियाँ ले रहे थे। यॉर्निंग का मतलब क्या होता है, उबासी लेना। यौन क्या होता है, उबासी लेना, यॉर्निंग। तो यौन मतलब उबासी लेना होता है। तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, उबासी ले रहे थे जब बोरिंग जो स्पीच है वो चल रहा था, ठीक है ना। उसे बोलते हैं क्या, प्रोजेक। तो प्रोजेक कह दो, हमड्रम कह दो, मुंडेन कह दो, कॉमन प्लेस कह दो, पेडेस्ट्रियन कह दो, ये सब सिनोनिम्स होते हैं। और एंटोनिम्स की बात करें तो ये सारे क्या होंगे, एंटोनिम्स बन जाएंगे। क्लियर हैं। चलो, तो ये थे आज के वर्ड्स, 120 वर्ड्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, चलिए देखो क्या है, देखो संडे समझना। देखो पहला वर्ड क्या है यहाँ पे समझें। आज हमारे 10 वर्ड हुए हैं। पहला वर्ड हमारा गलबल था। गलबल का मतलब भोला भाला व्यक्ति होता है, उसे गलबल बोलते हैं। हमड्रम, हमदम की जीवन बड़ा नीरस होता है। इन खराब मौसम को इनक्लेमेंट कहते हैं। जे वॉक करना, सड़क पार करना बिना नियमों का पालन करते हुए। कीननेस, उत्सुकता को कहते हैं, ठीक है ना। थकान, फैटिक फील करना, लैंगोर कहलाता है। बिगाड़ देना, मार मार के सगल बिगाड़ना, मार्ड कहलाता है। नेफेरियस, बेईमान व्यक्ति को कहते हैं, नीच, जिससे नफरत हो जाए। ऑनस्लॉट, भीषण हमले को कहते हैं, आक्रमण करने को कहते हैं। और आपका प्रोजेक का मतलब होता है क्या, प्रोजेक। प्रोजेक को परोसने से याद कर सकते हो। परोसने वाला काम होता है ना, वो बड़ा ही बोरिंग होता है। खाना परोसते हैं ना किसी को, मेहमान आ गए बहुत सारे, उसके खाना परोस रहे हो आप बहुत सारे, तो खाना परोसने वाला काम जो है ना, वो बड़ा ही मुश्किल होता है।
मतलब बड़ा ही बोरिंग टाइप का होता है, ठीक है ना। हाँ, जैजुर सिनोनिम्स होता है, सही है, जैजुर होता है, सही बोल रहे हो आशीष। ओके, चलो, तो ये थे आपके वर्ड, टोटल आपके 120 वर्ड्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। क्लियर है? चलो, तो चलो मिलते हैं कल नए वर्ड्स के साथ में, ठीक है ना। और कुछ वर्ड्स हम पढ़ेंगे बीच बीच में। आवाज़ वाला, एक तो आवाज़ वाला जो इश्यू आ रहा है, बात करता हूँ। देखो, मैं आवाज़ यदि ऐसी ही रही तो फिर मैं देखता हूँ या तो क्लास को ड्रॉप करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। यदि आवाज़ सही नहीं आ रही है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना। देखना पड़ेगा, या तो क्लास को ही ड्रॉप करना पड़ेगा या आवाज़ ठीक कर देंगे, या तो, क्योंकि चिल्ला नहीं सकते भाई क्लास में। हाँ, सुबह से 10 घंटे पढ़ाने के बाद चिल्लाना बड़ा मुश्किल है भाई। हाँ जी, देखते हैं। देखते हैं 2-4 दिन देखते हैं, क्लास सही चल रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर ड्रॉप ही कर लेंगे, और तो क्या। चलो, ठीक है, ओके, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।